Hello friends, this is important new chapter related parts of a sentence, and this is the second name of as a reordering. तो इसको देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जो होता है वो दो भाग रखता है। एक सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन वो दो भाग रखता है, इसी को रीऑर्डरिंग बोलते हैं। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है किसी भी वाक्य को रीअरेंज करना। देख लेते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट्स, मतलब सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो उसका दो ही भाग हो सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, कर्ता या उद्देश्य जिसको बोला जाता है। सेकंड है प्रेडिकेट जिसको विधेय बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इफ़ सब्जेक्ट क्या है तो व्हेन वी से समथिंग अबाउट पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जब हम किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, ये इसका अर्थ हुआ है। और प्रेडिकेट आप जानते हैं, व्हाट इज स्पोकन अबाउट पर्सन प्लेस और थिंग। कहने का तात्पर्य ये है कि पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि राहुल जम्प्स, सेकंड में गीता सिंग्स। तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है और जम्प्स प्रेडिकेट है। यहाँ गीता सब्जेक्ट है और सिंग्स प्रेडिकेट है। इसको बहुत सावधानी से देखना है, तसल्ली से देखना है, जल्दबाजी में नहीं देखना है ना, पता लगे सारा गुड़ गोबर हो जाए। अब आगे देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं तो ये देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। तो इट हैज़ मेन टू पार्ट, सब्जेक्ट के मेन टू पार्ट्स होते हैं। पहला है क्वालिफायर और दूसरा है हेड वर्ड। हेड वर्ड को ही नाउन कहा जाता है, ध्यान देना है। अब ये टेबल फर्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल फर्स्ट है क्वालिफायर, और इधर हेड वर्ड दिया गया, हेड वर्ड को ही नाउन कहा जाता है। और ये प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट वो पार्ट होता है जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो क्वालिफायर के अंतर्गत देखते हैं, ए क्वालिफायर, ए हेड वर्ड या नाउन में गर्ल, प्रेडिकेट में डांसेस, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्रिया में यस जुड़ा है। द सन साइंस, तो द क्वालिफायर है, सन नाउन है, साइंस प्रेडिकेट है। दिस डॉग बार्क्स, तो दिस क्वालिफायर है, डॉग नाउन है, बार्क्स क्रिया है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। हिज सन, अगला है हिज सन रैन, और अगला है सम बॉयज प्लेड। सम क्वालिफायर है, बॉयज नाउन है, प्लेड प्रेडिकेट पार्ट में आएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वालिफायर। तो क्वालिफायर आल्सो हैज़ टू पार्ट्स। क्वालिफायर जो है उसके भी दो भाग होते हैं, और फर्स्ट है डिटर्मिनर और दूसरा है एडजेक्टिव। टेबल 2 के माध्यम से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट दिया गया है, इधर प्रेडिकेट है। तो यहाँ सब्जेक्ट, क्वालिफायर और हेड वर्ड दो इसके प्रकार हैं, तो यहाँ मैंने बताया है। और ये डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, और यहाँ पे नाउन है, और ये प्रेडिकेट पार्ट है पूरा। तो देख लेते हैं, दोज प्रेटी गर्ल्स डांस्ड। तो दोज किस में चला जाएगा, डिटर्मिनर में, एडजेक्टिव में प्रेटी आ जाएगा, नाउन में गर्ल है, और डांस्ड प्रेडिकेट पार्ट है ये। हिज यंगर ब्रदर्स वेप्ट, तो हिज डिटर्मिनर में जाएगा, यंगर एडजेक्टिव है, ब्रदर नाउन है, वेप्ट प्रेडिकेट में जाएगा। इसके बाद है ए ब्यूटीफुल वुमेन केम। तो ए डिटर्मिनर में है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वुमेन नाउन है, और प्रेडिकेट में केम है। सम गुड बॉयज़ कटा है यहाँ पे,
तो सम गुड बॉयज़, बॉयज़ नाउन है, जंप्ड। ओके, अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक ये इस चीज़ को सभी को याद कर लेना है कि क्वालिफायर जो होता है, क्वालिफायर में 4 चीज़ें आपको विशेष तौर पे मिलती हैं। आर्टिकल, डेमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव फॉर्म, लिमिटिंग्स, एडजेक्टिव। ये 4 चीज़ें जो हैं ये क्वालिफायर के अंतर्गत होती हैं और सभी जानते हैं कि आर्टिकल के अंतर्गत ए एन द आता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत दिस है, दैट है, सिंगुलर में पास के लिए दिस है, दूर के लिए दैट है, प्लूरल दीज है और पास के लिए, और दूर के लिए प्लूरल दोज है। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म के अंतर्गत माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव फॉर्म है। और लिमिटिंग्स एडजेक्टिव्स, तो इसके अंतर्गत ऑल है, मैनी है, सम है, फ्यू है, अ फ्यू है, लिटिल एंड आ लिटिल। ओके, अब आगे देख लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको याद करना है। तो क्वालिफायर कम्स बिफोर नाउन, क्वालिफायर है वो नाउन के पहले आता है। हेड वर्ड और नाउन बोथ आर सेम, हेड वर्ड और नाउन आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेड वर्ड और नाउन जो है वो एक ही चीज़ है। और इसके बाद क्वालिफायर कम्स बिफोर नाउन, तो नाउन के पहले क्वालिफायर आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आगे देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिटवीन डिटर्मिनर एंड नाउन। ये तो बात सही सी एग्जांपल इसमें टेबल में आपने देखा है कि एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिटवीन डिटर्मिनर और नाउन, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिटर्मिनर आता है। और इधर टेबल 3 में देख लेते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब इसके सब्जेक्ट का विस्तार हो रहा है तो इसके अंतर्गत देखेंगे क्वालिफायर, हेडवर्ड, हेडवर्ड के अंतर्गत नाउन है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इधर प्रेडिकेट पार्ट है, तो इसको ध्यान देंगे। डिटर्मिनर में जैसा मैंने अभी बताया था 4 चीज़ें मिलती हैं। आर्टिकल मिलेगा, पजेसिव फॉर्म मिलेगा, एडजेक्टिव लिमिटेंस मिलेगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे डिटर्मिनर में क्या है, एन, एडजेक्टिव में ओल्ड, नाउन में मैन, एडजेक्टिव फ्रेज में विद ए स्टेक, इज गोइंग, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया है। और द यंग बॉय, तो द हो जाएगा डिटर्मिनर में, यंग हो जाएगा एडजेक्टिव, और नाउन में बॉय आ जाएगा, और एडजेक्टिव फ्रेज में इन द फील्ड प्लेड वेल। ओके, अब इसके बाद देखते हैं ए ब्लैक बर्ड। ए डिटर्मिनर में है, ब्लैक एडजेक्टिव है, बर्ड में नाउन है, सिटिंग इन द ट्री, जो कि पेड़ में बैठा हुआ है, फ्ली अवे, उड़ गया है। इसके बाद देखते हैं दीज रेड फ्लावर्स इन द गार्डन आर प्रेटी, तो दीज डिटर्मिनर में जाएगा, रेड एडजेक्टिव में है, फ्लावर्स नाउन है, इन द गार्डन ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, आर प्रेटी। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं ये टेबल 4 है, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है और प्रेडिकेट दिया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट में जीरंड है, और जीरंड का मतलब आप समझते हैं, क्रिया में जब आईएनजी जुड़ जाता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ जाता है तो वो जीरंड कहलाता है। ओके, तो जैसे मेन वर्ब क्या है, वाक है, तो इसी में आईएनजी जुड़ा है तो ये वर्बल नाउन हो गया है, तो इसको वर्बल नाउन है, तो इसको देख लेते हैं। बाकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो हम और प्रेडिकेट में मैंने बताया है कि प्रेडिकेट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ही स्टार्ट होती है, और इसके पहले वाला भाग सब्जेक्ट में होता है, प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार से अगला देखते हैं स्मोक, तो स्मोक को स्मोकिंग किया गया है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ओके, स्विमिंग इज यूजफुल, सीइंग इज बिलीविंग, प्लेइंग इज यूजफुल, और रीडिंग इज गुड हैबिट। और इसके बाद टेबल 5 में भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट दिया गया, प्रेडिकेट दिया गया है, इसमें इन्फिनिटिव दिया गया है। इन्फिनिटिव
टू प्लस वर्ब माने कि क्रिया के पहले इन्फिनेटिव जुड़ जाता है तो वो नाउन का काम करता है। तो आप यहाँ देखेंगे टू एरर क्या है? गलती करना। इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, ये बात बताई गई है। टू फॉरगिव, क्षमा करना। इज डिवाइन, दैवी गुण है। टू स्मोक इज हार्मफुल, माने कि स्मोक करना हानिकारक है। टू सी इज टू बिलीव, माने देखना ही विश्वास है। ओके, और इसके बाद देख लेते हैं यूज ऑफ इट एंड देयर। जब डमी सब्जेक्ट की बात हो तब हमें कैसे इसका प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिया गया है, तो इट इज हॉट टुडे, मतलब आज बहुत गर्मी है। इट वाज कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत सर्दी थी। और देयर आर 40 बॉयज़ इन द क्लास, तो कक्षा में 40 लड़के हैं सॉरी। और देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर वाज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा था। तो इस प्रकार के ये डमी सब्जेक्ट हुए इट एंड देयर। और आज इसको सब्जेक्ट पार्ट को ही आज क्लियर कर रहे हैं। प्रेडिकेट पार्ट है उसको आगे अपलोड करेंगे। और ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।